ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश के चर्चित 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर सामने आई है। सालों से अपनी नौकरी और हक की लड़ाई लड़ रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए यह सुनवाई बेहद निर्णायक मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पेचीदा मसले को हमेशा हमेशा के लिए सुलझाने के उद्देश्य से अब दोनों पक्षों से लिखित सुझाव मांगे हैं। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर दोनों पक्ष किसी एक बात पर सहमत हो जाते हैं तो कोर्ट अपनी विशेषाधिकार शक्तियों का इस्तेमाल करके 4 अगस्त को केस को खत्म कर देगा। आइए आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं कि कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या क्या कहा है और इससे राज्य के अभ्यर्थियों के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सील नागू की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में शामिल सभी पक्ष एक राय बना लेते हैं तो अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करेगी और अगली सुनवाई यानी 4 अगस्त को ही इस पूरे मामले को हमेशा के लिए निपटा देगी। लेकिन कोर्ट ने इसके साथ ही एक शर्त भी रखी है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती है और उनके विचारों में अंतर रहता है तो फिर कोर्ट किसी समझौते के बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की मेरिट यानी गुण दोष के आधार पर मामले की पूरी सुनवाई करेगा। आपको बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को अपनी अपनी लिखित दलीलें कोर्ट में सामने पेश करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की गई थी। हालांकि जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अभी तक सभी पक्षों की लिखित दलीलें उसके पास नहीं पहुंची हैं। इस पर कोर्ट ने उदारता दिखाते हुए सभी पक्षों को अपनी बात और दस्तावेज जमा करने के लिए बुधवार तक का मौका दे दिया है ताकि सुनवाई में कोई कमी न रह जाए। सुनवाई के दौरान आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने कोर्ट के सामने अपने पक्ष को मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि वे पिछली सुनवाई पर भी अपनी बात रख चुके हैं और आज भी उसी मांग पर कायम हैं। वकीलों का कहना था कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास पद खाली पड़े हुए हैं तो फिर आरक्षित वर्ग के प्रभावित उम्मीदवारों को उन खाली पदों पर समायोजित कर दिया जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो इस कानूनी विवाद को तुरंत ही यहीं खत्म किया जा सकता है। उन्होंने इसके समर्थन में राज्य सरकार द्वारा पिछली सुनवाइयों पर कोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों को भी हवाला दिया। आरक्षित वर्ग और दूसरे पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष अदालत के सामने अपने अपने ठोस सुझाव पेश करें। अगर दोनों पक्ष किसी एक समाधान पर सहमत हो जाते हैं तो कोर्ट को फैसला सुनाने में आसानी होगी। तब अदालत अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए 4 अगस्त को केस को पूरी तरीके से निस्तारित कर देगी। लेकिन अगर वादी और प्रतिवादी के बीच सहमति नहीं बनती है तो फिर कोर्ट कानून के मुताबिक मेरिट पर सुनवाई करके अपना फैसला सुनाएगा। दोस्तों, अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि यह विवाद आखिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। दरअसल यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा 13 अगस्त 2024 को दिए गए एक फैसले से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने अपने उस फैसले में 69,000 शिक्षक भर्ती की पुरानी चयन सूची को पूरी तरीके से रद्द कर दिया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को यह कड़ा निर्देश दिया था कि वह आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन करते हुए 3 महीने के भीतर एक नई चयन सूची तैयार करे। हाई कोर्ट के इस फैसले से उन आरक्षित यानी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की नौकरियों पर सीधी तलवार लटक गई थी जो पहले ही चयन प्रक्रिया पूरी करके स्कूलों में ज्वाइनिंग कर चुके थे और अपनी सेवाएं दे रहे थे। अपनी नौकरी बचाने के लिए इन चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शुरुआत में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे फिलहाल चयनित शिक्षकों को राहत मिल गई थी। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस समाधान पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था तो सरकार ने हलफनामा दाखिल करके बताया था कि वह लगभग 9,000 और लोगों को नौकरी में समाहित करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर पेंच उन 5,000 लोगों को लेकर फंस गया जिन्हें पहले नियुक्ति के समय ज्वाइनिंग लेटर यानी ऑफर लेटर दिया गया था लेकिन किसी कारणवश उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की थी, अब सवाल यह है कि क्या उन 5,000 लोगों को दोबारा मौका मिलना चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर सवाल उठाया है कि जो लोग पहले ही नौकरी का ऑफर छोड़ चुके हैं उन्हें दोबारा मौका क्यों दिया जा रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकीलों ने सफाई दी कि वे लोग मेरिट सूची में ऊपर थे इसलिए उनका नाम आया था।
हालांकि सरकार ने कोर्ट के सामने यह भी साफ कर दिया कि अगर अदालत कहेगी तो वे उन 5,000 लोगों को प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे और केवल जरूरतमंद अभ्यर्थियों को ही समायोजित किया जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला अब अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। 4 अगस्त की तारीख सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसी दिन तय होगा कि इस विवाद का अंत समझौते से होगा या मेरिट पर सुनवाई से। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।